ये संगम सीआरएम में ना ऐसा नहीं है कि एवरी फीचर इज़ अवेलेबल ऑन मोबाइल ऑल्सो एंड वेब ऑल्सो। तो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक हमने फीचर्स को डिवाइड किया है, और ये करना क्यों ज़रूरी है और कौन से प्लेटफॉर्म में क्या फीचर्स हैं, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो हम लोग अभी है चैप्टर नंबर 1 में, जिसका नाम है सीआरएम मॉड्यूल्स एंड सीआरएम डेटा स्ट्रक्चर, और कोर्स का नाम है सर्टिफाइड संगम सीआरएम यूज़र। तो आइए देखते हैं कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक फीचर्स का क्या है। तो पहले बात तो हमने आपको कर दिया है इसके पहले वाले वीडियो में कि हमने जो ऐप बनाया है ना वो नेटिव है, वो फ्लटर वगैरह यूज़ करके ऐसा नहीं बनाया कि जो आपको वेब पे दिखता है वही वहाँ दिख जाता है, ऐसा नहीं है। नेटिव एप्लीकेशन बनाया गया है विच इज़ कंट्रोल फ्रॉम द वेब एडमिन। तो इसकी वजह से ना आपका जो पूरा मोबाइल पे कंट्रोल रहता है ना वो फैंटास्टिक होता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक क्यों है, उसके बाद मोबाइल पे ही सिर्फ चलने वाले फीचर्स कौन से हैं, फिर हम बात करेंगे कि वेब के ऊपर चलने वाले फीचर्स कौन से हैं, और फिर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन पे चलते हैं, तो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि वाई प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक। अब दोनों प्लेटफॉर्म अलग है, यूजेज अलग है, प्रायोरिटीज़ अलग है, इसलिए दोनों का अलग अलग डिज़ाइन है और अलग अलग एप्लीकेशन है, अलग अलग फीचर्स है। वेब प्लेटफॉर्म पे आप होते हैं तो बेनिफिट ये होता है कि बड़ा स्क्रीन है, देयर इज़ अ लार्जर रियल एस्टेट, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप डेस्क के ऊपर आराम से बैठे हैं, कंफर्टेबल है, ज़्यादा देर तक आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन डू मोर ऑफ रिपोर्टिंग एनालिसिस, जो डेस्क वर्क करना है ना वो करने के लिए हमने वेब के ऊपर ज़्यादा फीचर्स रखे हैं। और अगर मोबाइल प्लेटफॉर्म का बात करते हैं तो मोबिलिटी, मतलब आप कहीं पर भी हो और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ये चीज़ का ध्यान रखा हुआ है। स्क्रीन का साइज़ बहुत छोटा होता है मोबाइल में, तो ये भी ध्यान रखा गया है कि वो जो आपको सीआरएम का डेटा है ना वो आपको छोटे स्क्रीन पे दिखे और रेलेवेंट दिखे, मतलब आपको जो समझना चाहिए, जो करना है वो आप कर पाए। मोबाइल प्लेटफॉर्म का और एक बेनिफिट है कि बहुत सारा डेटा है ना वो अपने आप ले सकता है, जैसे आपके कॉल या एसएमएस के लॉग्स, आपका लोकेशन, और जब भी आप मीटिंग्स वगैरह मोबाइल से लॉग करते हैं तो उसका ड्यूरेशन, ये सब चीज़ अपने आप लिया जाता है। तो ये मोबाइल प्लेटफॉर्म का बेनिफिट है। मोबाइल प्लेटफॉर्म इज़ जनरली यूज फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। आप किसी मीटिंग में राह देख रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, या सुबह उठ के आपको ज़रा 5-10 मिनट में पूरा रिव्यू कर लेना है कि आज क्या करना है, कल क्या हुआ है, वगैरह वगैरह। सो दिस इज़ मोर एप्लीकेबल फॉर क्विक एंट्रीज, मतलब आपका जो टीम फील्ड पे है उनको बहुत काम लगेगा। और उसके साथ साथ अगर जो सीनियर्स है, जो ओनर्स है, जो टीम लीडर्स है, उनको एक क्विक स्टेटस अपडेट चाहिए तो वो भी वहीं से मिलेगा। और स्मॉल स्क्रीन साइज़ का हम पहले बात कर चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि सिर्फ मोबाइल पे चलने वाले फीचर्स कौन से हैं। तो एक तो चेक इन चेकआउट है। चेक इन चेकआउट इज़ यूज्ड व्हेन यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, मतलब आप कहीं विजिट पे गए हो, मीटिंग में गए हो, तो मीटिंग शुरू करते वक्त आप एक बटन दबा दोगे तो चेक इन हो गया, फिर आप बटन वापस मीटिंग ख़त्म होने पे दबा दोगे तो चेकआउट हो गया। और मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये अपने आप आपका लोकेशन और आपका टाइम स्टैम्प दोनों सर्वर पे भेज देगा, और उसके बाद आप उसमें नोट्स भी डाल सकते हैं, इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब सिर्फ मोबाइल पे होता है, ये ब्राउज़र में नहीं होता है। फिर अटेंडेंस मार्किंग है, ये तो फीचर ही मोबाइल के लिए बनाया गया है। अटेंडेंस मार्किंग आप ब्राउज़र से नहीं करेंगे, मोबाइल से ही करेंगे, क्योंकि अटेंडेंस मार्किंग में क्या होता है, देयर आर 3 थिंग्स विच हैपन। एक तो ये कि आपका सेल्फी निकलता है, दूसरा ये कि आपका जोग्राफिकल लोकेशन मार्क होता है, और तीसरा ये कि आपका टाइम मार्क होता है। अब ये तीनों चीज़ मोबाइल की होने से ऑटोमेटिक आ जाती है। और जो अटेंडेंस का डैशबोर्ड है वो भी मोबाइल पे ही चलता है, वो वेब पे नहीं आता है। वेब पे आपको उसका रिपोर्ट मिल सकता है, लेकिन जो डैशबोर्ड है ना वो आपको मोबाइल पे ही मिलता है। फिर आपको इंपोर्ट फ्रॉम फ़ोन बुक करना है, वो तो ऑब्वियसली क्योंकि मोबाइल के फ़ोन बुक से इंपोर्ट कर रहे हैं, इट्स ए मोबाइल ओनली फीचर। आइए अब देखते हैं कि वेब ओनली फीचर्स में क्या क्या है। ये वो फीचर्स है जो आपको मोबाइल पे नहीं मिलेंगे। सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन पैनल है, जैसे अपना पहले बात हुआ है कि संगम सीआरएम इज़ डिज़ाइन ऑन ए लो कोड नो कोड कंसेप्ट, मतलब एवरीथिंग इज़ कॉन्फ़िगरेबल, आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो वो ऑब्वियस बात है कि आप मोबाइल पे नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो सिर्फ वेब में चलता है। फिर जो अपना रिपोर्ट क्रिएशन का पूरा मॉड्यूल है वो भी सिर्फ और सिर्फ वेब पे है, वो मोबाइल पे नहीं है। फिर बहुत जगह पे ऐसा होता है कि देर आर कॉल सेंटर ऑपरेटर्स, या आपका टीम है जो टेलीकॉल करता है अपने कस्टमर्स को फॉर लीड जनरेशन और लीड प्रोसेसिंग या सपोर्ट के लिए, और जो ऑटोमेटिक डायलिंग और वो सब कंसेप्ट है दैट इज़ अवेलेबल ओनली फ्रॉम द वेब एप्लीकेशन। फिर आपको टेम्पलेट्स क्रिएट करने हैं ईमेल के, व्हाट्सएप के, एसएमएस के, वो सब भी सिर्फ वेब पे होता है।
या आपको बल्क में डेटा इंपोर्ट करना है, वो भी सिर्फ वेब पे होता है। स्कोर कार्ड जो दिखता है, जैसे हमने लिस्ट व्यू में देखा था, जो ऊपर आपको स्कोर कार्ड दिखता है वो भी सिर्फ वेब में ही दिखता है, वो मोबाइल पे नहीं है, क्योंकि मोबाइल पे उतना जगह ही नहीं आएगा कि हम आपको स्कोर कार्ड बता सकें। फिर ये जो डी डुप्लीकेशन और डेटा क्लीनिंग के बहुत सारे टूल्स हैं, वो भी सिर्फ वेब पे आते हैं, वो मोबाइल पे नहीं आते हैं। फिर आपको मास मेल करना है या लिस्ट व्यू से आपको बल्क में एक्शंस करने हैं, बहुत सारे एक्शंस ऐसे हैं जो सिर्फ वेब पे हैं, कुछ एक एक्शंस आपको मोबाइल पे भी मिलेंगे। फिर आपको ये यूज़र का प्रेफरेंसेस रीसेट करना है, आपको यूज़र का प्रोफाइल जो है वो सेट करना है, उसके भी कुछ ही फील्ड्स मोबाइल पे हैं, बाकी के फील्ड्स वेब पे हैं। एक फैंटास्टिक फीचर है जिधर ऐसा है कि द एडमिन कैन लॉग इन एज ए डिफरेंट यूज़र, उसको ना टेक्निकल भाषा में सूडो लॉगिन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सुरेश बॉस है और रमेश उसका असिस्टेंट है, तो सुरेश कैन लॉग इन एज रमेश, राइट, विथ यूजिंग सुरेशस पासवर्ड। तो वो जो सूडो लॉगिन का फीचर है ना, वो भी सिर्फ वेब पे है, वो मोबाइल पर नहीं है। फिर एक फीचर है इंटरेस्टिंग जिसको बोलते हैं चेंज लॉग, मतलब आप किसी भी रिकॉर्ड में कौन से वक्त पे क्या बदल गया था वो आप चेक कर सकते हैं। तो आपको उससे ना उसका हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिल सकता है कि कितनी बार नेक्स्ट फॉलोअप डेट बदला गया या कितनी बार अपॉर्चुनिटी का अमाउंट बदला गया, ये सारा डिटेल्स आपको वहाँ से मिलेगा। अच्छा, कुछ फीचर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ एंड्रॉयड पे है, वो आईफोन पे अवेलेबल नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आईफोन का सिक्योरिटी वो अलाउ नहीं करता है, एंड्रॉयड का करता है, तो उसके ऊपर किया गया है। जैसे कॉल और एसएमएस का ऑटोमेटिक लॉगिंग, मतलब आप बिना एप्लीकेशन चालू किए भी अगर कॉल करते हो तो एंड्रॉयड का एप्लीकेशन उसको लॉक कर सकता है, ये हम पहले देख चुके हैं, लेकिन आईफोन नहीं कर सकता है। दूसरा कि व्हाट्सएप का चैटबॉट, जो एंड्रॉयड बेस्ड व्हाट्सएप चैटबॉट है संगम CRM में, दैट वर्क्स ओनली ऑन एंड्रॉयड, इट डज नॉट वर्क ऑन आईफोन। उसी तरह से जो व्हाट्सएप का कैंपेन भेजने का है, अब आप व्हाट्सएप का कैंपेन दो तरीके से भेज सकते हैं, जैसे हमने पहले वीडियो में देखा था। एक भेज सकते हैं आप वाबा के थ्रू, वाबा मतलब व्हाट्सएप बिजनेस API, तो इफ़ यू आर सेंडिंग थ्रू दैट तो आप कहीं से भी भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड वाला व्हाट्सएप कैंपेन यूज़ करते हैं, देन यू कैन सेंड ओनली थ्रू एंड्रॉयड फ़ोन। ये इस वीडियो के बारे में था, एंड दैट फिनिशेस आवर डिफरेंशिएशन बिटवीन अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग फीचर्स किस तरह से डिवाइड किए हैं। अपना अगला सेक्शन या अगला वीडियो आएगा, मास्टर ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज़ के मॉड्यूल को हम थोड़ा गहराई से समझेंगे, ताकि आपको ये ख्याल आए कि पूरे CRM में कौन सा डेटा किस तरह से कैटेगराइजेशन किया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।